100 साल बाद। हाँ। कि अगर आपके पास और कोई आपको ऑप्शन समझ नहीं आ रही तो बेसिक सबसे बेस्ट चॉइस है। टी फिट का हमने शुरू कर दिया शूट। आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होंगे तब भी लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बात को वैल्यू देंगे। यार आज मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, बल्कि बहुत रेस्ट किया कहना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हेयर रिमूवल कल भी मुझे कोई 1.5-2 घंटे लग गए थे। बाल बहुत ज़्यादा बड़े हुए थे, उसको पहले ट्रिम करना फिर शेव करना। कल मैंने उससे किए थे रेज़र से, क्योंकि मुझे लगा कि अब वो मौसम थोड़ा वो पसीने वाला है तो वो ज़्यादा बेहतर है कि रेज़र से कर लिया जाए, वरना वो जो ट्रिमर है मशीन वो भीग जाती है। अभी मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ भी ठीक रहा। पहले मैंने कहा मतलब मैंने थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस हो गया ना वो फ़िलिप्स बॉडी ग्रूम वाला, तो वो ठीक रहती है। लेकिन वो गर्मी में फिर ना मुश्किल हो जाता है, वो भीगती है पसीने से, फिर बाल चिपकते हैं। फिर या तो आप उसको शॉवर लेते हुए यूज़ करें, वो वाटरप्रूफ भी है। तो इस दफ़ा मैंने रेज़र से किया, तो गर्मियों में मैं प्रेफर करता हूँ कि रेज़र से हो जाए। लेकिन रेज़र बर्न अभी मुझे बहुत ज़्यादा एक्नी मुझे लगता है हो जाएंगे। हाँ, जिस दिन आप करते हैं उस दिन तो आपको फ़ील नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो थोड़े थोड़े बाल निकलते हैं, अब जैसे आज रात को मैंने किया तो बाल निकलना शुरू हो गए और मुझे चुभ रहे हैं, इसलिए मैंने ये कॉटन पहनी है शर्ट ना। अभी मैं पॉलिएस्टर वगैरह पहनूंगा तो मुझे तंग करेगी। तो ये छोटे छोटे एक्नी, रेडनेस वगैरह, रेज़र बर्न, इनग्रोन हेयर हो सकते हैं शुरू में, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस हो गया काफ़ी शेविंग का। हो सकता है मुझे इस दफ़ा, वैसे मैंने काफ़ी अर्से बाद वो जो है वो रेज़र यूज़ किया है, तो मे भी हो जाए थोड़ा बहुत या ना हो, अभी देखते कल परसों तक पता चल जाएगा। बाकी ये शर्ट्स का, अच्छा मैं पहले अपनी फ़र्स्ट मील ले लेता हूँ। पीनट बटर मैं खाता रहा हूँ काफ़ी, और जब मैं सुबह उठा था और मुझे दोबारा अभी जो है ना तकरीबन आधा पौना घंटा या 1 घंटा शायद दोबारा लगाना पड़ा है वो हेयर रिमूवल के लिए। टांगों पे मैंने वो फिर लगा लिया था जो बॉडी ग्रूमर है, उसके अलावा फिर जो रह गए थे बाजू रह गए थे, इस तरह जो भी फिर मुझे जितना नीट हुआ मैंने उतना कर लिया। अभी भी काफ़ी जो है ना वो रह जाते हैं बीच बीच में से। लेज़र वाली साइड पे जाने को मेरा दिल नहीं करता, तो मैं पीनट बटर खाता रहा हूँ वैसे। लेकिन जब मैं सुबह उठाऊँ तो मुझे एक तो बहुत लीन फील हो रहा था, मतलब मेरी फ़िज़ीक जो है वो काफ़ी ज़्यादा लीन है अभी भी। मुझे बालों की वजह से लग रहा था कि मैं शायद उतना लीन नहीं रहा, लेकिन इनएक्टिवली लीन मतलब वो एक होती है टर्म, शायद आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा किसी दिन के। एक तो एक्सट्रीमली एक्टिव लीन होता है, उसका तो लेवल अलग होता है। एक बंदा जो है वो इतना एक्टिव नहीं होता लेकिन स्टिल वो लीन होता है डाइट के सर पे, तो वो अभी मेरी वो कंडीशन और मैं काफ़ी लीन था। तो मुझे उस वक़्त से मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ वे ही प्रोटीन शेक पी लेता हूँ अभी। हाँ, शूट पे जाना है, छोटा सा शूट है साथ, वो हो सकता है टी फिट की भी कुछ प्रोडक्ट्स हों तो वो भी कर लेंगे। इसी में ये मेरे हेयर रिमूवल के चक्कर में कल भी रह गया था, तो अभी मैं प्रोटीन शेक ले लेता हूँ। और जो मील है अपनी वो कोशिश करेंगे मोइन भाई के साथ भाई कोई चिकन वगैरह खा लें। अच्छा, ये 2-2.5 स्कूप निकले हैं, इसमें से ये ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा रह गया था तो फिर मैंने वो भी डाल लिया। तकरीबन 2.5 स्कूप हो गए होंगे, PHN वाला है, तो एक बैग तो ये फिनिश हो गया और ये मेरे पास रह गया और ये रह गया। अल्लाह करे ये कोई 15 दिन निकाल जाए, वरना मुश्किल हो जाएगी। अच्छा यार, कुछ लड़के ना वो ड्रेसिंग के बारे में पूछ रहे थे कैजुअल, तो मैंने कहा वो GRW, ये बास्केट मैंने खुद रखी हुई है साथ में, वो ज़रा एस्थेटिक लगती है, बेलचा और बास्केट हो, ज़रा एस्थेटिक भी लगती है और नज़र भी नहीं लगती। अच्छा, ये जो शर्ट है ना ये बेसिक शर्ट है, कोई मेरे ख्याल से मैंने 5 मंगवाई थी, तो उस सेट में ना 350 की शायद एक पड़ती है। तो मैं डिफरेंट लिंक्स दे दूँगा इन शर्ट्स के। देखें, कैजुअल में मेरे ख्याल से जीन्स के साथ तो बेसिक ही, अगर आपके पास और कोई आपको ऑप्शन समझ नहीं आ रही तो बेसिक सबसे बेस्ट चॉइस है। आप बेसिक शर्ट पहने, और जिम वेयर के अलावा मेरे ख्याल से अगर आप रेगुलर वेयर में जो आप चीज़ पहनते हैं वो कॉटन होनी चाहिए। मतलब जिम वेयर में तो आपको स्ट्रेचेबल चीज़ चाहिए। अभी ये मैं जिम में अगर वर्कआउट करता हूँ, मैंने दूसरी मेरे पास और भी पड़े हैं इसमें कलर, तो उसमें अगर मैं वर्कआउट करता हूँ तो क्या होता है कि वो ख़राब हो जाती है, मतलब खिंचने लगती हैं, ख़राब हो जाती है। कॉटन जो होता है वो बेसिकली वर्कआउट के लिए नहीं होता, उसको थोड़ा सा ब्लेंड चाहिए होता है जिम में। तो एक्टिव वेयर में यह है कि पॉलिएस्टर हो गया या और क्या उसे स्पैंडेक्स वगैरह के ब्लेंड, नायलॉन हो गया, कॉटन मिक्स हो गया, इस तरह के ब्लेंड होते हैं। तो उसके बाद मेरे ख्याल से जो डेली वेयर में वो कॉटन होना चाहिए। और कॉटन में फिर अगर या तो कोई पैटर्न ऐसा हो टी शर्ट का जो कि आपकी वाइब के साथ आप मैच कर जाए तो फिर समझ में आता है। ऐसे हर एक पैटर्न पहनने पर दिल नहीं, अजीब अजीब से पैटर्न। खैर, हो सकता है आपको कोई पैटर्न बहुत अजीब लग रहा हो, कोई उसके ऊपर जो डिज़ाइन है शर्ट के ऊपर किसी को बहुत पसंद आ रहा हो, तो वो अगर आपके साथ कोई मैच कर जाए, आपको पसंद आ जाए तो बेस्ट है। वरना मेरे ख्याल से बेसिक तो फिर आपके पास कोई 8-10 पड़ी होनी चाहिए हर कलर की। आप बेसिक 300-350 की शर्ट है, आप सेट मंगवाएंगे, कोई एक आधी ख़राब आ भी जाएगी, कोई आपको नहीं भी पसंद आएगी तो इतना बड़ा मसला नहीं है। अभी थोड़ी सी पिंक है, वो मोइन भाई को पिंक कलर से एलर्जी होती है ज़रा। इसमें मैंने काफ़ी 5-10 कलर्स हैं मेरे पास, मैं डिफरेंट जो है ना वो लिंक्स दे दूँगा
सिंगल वाले भी और जो सेट वाले। और उसके बाद जीन्स का मैंने आपको रिव्यू दे दिया था कि जीन्स मुझे अभी आके जो है ना, पहले तो मैंने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया था क्योंकि जिम के बाद तो वो टाइम ही नहीं बचता था, मतलब पहनने को टाइम ही नहीं मिलता था। कहाँ जाना, ना कोई शादी अटेंड करनी, ना कोई फौतगी अटेंड करनी, ना कुछ ऐसा, तो वो ना मतलब नहीं, इंटरेस्ट नहीं रहा था। फिर मुझे नज़र आई तो मैंने दोबारा जो है ना वो मैंने कहा यार जीन्स वगैरह होनी चाहिए कैजुअल, तो ज़रा अब ये मुझे अच्छी लगती हैं। अब ये मैंने वो रिव्यू दे दिया था जीन्स मैं कहाँ से मंगवा रहा हूँ, तो उसमें भी अभी ये देखें, ये मैंने जो मंगवाई थी ना, ये पिक्चर डिफरेंट थी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है चल जाएगा, ओके अच्छा है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा पिक्चर देख के मैंने मंगवाई थी। उसके बाद ये जो शूज़ हैं, हाँ शूज़ के बारे में मैं अलग से रिव्यू दे दूँगा। बेसिक शर्ट मेरे ख्याल से बहुत महंगी वाली नहीं लेनी चाहिए, ये ठीक है 300-400, ये तो खैर बहुत ही सस्ती है, लेकिन ठीक है, जब ख़राब हो जाए तो दोबारा मंगवा लें। तो इस तरह आपके पास काफ़ी 10-15 कलर हो जाएंगे थोड़े से पैसों में। अभी मुझे एक चक्कर जिम का लगाना है, थोड़ा सा काम है, बाहर जाना है जिम के काम से ही, और चाय पी लेता हूँ दूसरे घर जाके। उसके बाद फिर मोइन भाई से रब्ता करता हूँ, फिर निकलता हूँ। वो मोइन भाई की छोटी बेटी का ना आज बर्थडे भी है, तो मे भी शूट कैंसिल ना हो जाए, कह तो रहे थे कंफर्म है, तो उनको भी चेक करता हूँ। जिम का एक चक्कर मैं लगा आया था, ये चाय पी के और वीडियो फिनिश करके ना मैं मोइन भाई से पूछता हूँ क्या प्रोग्राम है। शूट के लिए वाइट सॉक्स की ज़रूरत थी, वो मेरे पास पड़ी नहीं हुई थी, और पूरे एरिया में से मुझे कहीं से भी वाइट सॉक्स नहीं मिली। खैर मैंने वाइट पॉइजन ख़रीद लिया 1 किलो। तो चलता हूँ, मोइन भाई का मैसेज आ गया कि वो पहुँचने वाले हैं, बस मैं भी निकल रहा हूँ। ये है पाउडर एक्सप्रेस हाईवे। और बताएं आप, आज का आप इतने अरसे बाद आना कैसे हुआ? बस यार बूढ़ा हो गया हूँ ना, अब शूट नहीं मिल, शूट कम मिल रहे हैं। चाय का बंदोबस्त करो। चाय बड़ी, आप अब आ गए ना, चाय वो गाड़ी जा रही मोइन भाई की, ये वाली, वो आ गए। अस्सलामुअलैकुम। वाइट सॉक्स का क्या करना है? कर लेंगे कुछ ना कुछ। जलालसन खुला होगा, हाँ खुला है जलासस पे एक चेक कर लें। मोइन भाई कोकोमो ले दो। सॉक्स नहीं मिली, पूरे शहर से हमें वाइट सॉक्स नहीं मिली। पूरे शहर के लेक सिटी मेडोज से नहीं मिली। हमें बताते यार, हम आपको क्या बताते हैं आप? हमारा कज़न सॉक्स का काम करता है, वाइट सॉक्स मंगवा दे, कभी भेज दे, एक पेयर ले आओ सर। पूछ तो लें कि वो हम दूसरे स्टोर पे आए हैं पता करने। आई ड्राइवर, हाँ मोइन भाई ड्राइवर। आज 100 साल बाद चलाने को 100 साल बाद। हाँ 150 साल के तो मुझे स्लीपर्स पसंद आ गए थे, बड़े खूबसूरत है, मैं दिखाता हूँ बाद। वाह जी वाह, पहली किक से स्टार्ट है। पहली किक से स्टार्ट होगी तो अल्लाह खैर चाह देना। व्हील ना चुक देना, मैं पीछे बढ़िया कोई नहीं होया। सॉक्स नहीं मिली, क्या करेंगे? कर लेंगे, आपने पहनी वो भी ठीक है। हाँ आपने जो पहनी हुई वो भी ठीक है, उसको फोटोशॉप में चिटा कर लेंगे, ज़्यादा ज़्यादा यही होगा। चलो। इससे ज़्यादा नहीं खींचनी। ने हाँ चाय डाल दे भाई, कपों में चाय डाल दे, बाइक के ऊपर ही पकड़ा दे, पकड़ा दे चाय। पहले हम इसका कर रहे हैं, ये है हस्क फाइट वेयर, वो मेरे ख्याल से MMA वाला सीन है, कोई उनके जो क्लोथिंग होती है ना, ये चेक। मोइन भाई की लाइटिंग एक्सपोज कर। ओए चुप कर जाओ, ਤੁਹਾਡੀ मैं चलो दोबारा हाँ कुछ कर लेते हैं। आओ। वहाँ पर भी जो मैं दोनों के साथ हुए अच्छा अच्छा, चलो कैसा हुआ जाए। ये भी हमने खाना मंगवाया है, जस्ट पीस है मेरा, मोइन भाई ये खा रहे हैं। 12 बज गए हैं और काम अभी हमारा शुरू हुआ है। और एक्सरसाइज भी करनी, एक्सरसाइज भी मिस नहीं करनी, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ जाए ना काम, जैसे कि वैसे तो मैं घर में बस पड़ा रहता हूँ या जिम का एक वर्कआउट ही होता है, तो अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो तो फिर मैं थोड़ा लो फील करता हूँ। अभी तो मैं गिरने वाला हुआ था तो इसलिए खाना मंगवाया,
वो खा के दोबारा अपना रिवाइंडिंग वो टी फिट का भी करना है। टी फिट का भी थोड़े से आर्टिकल्स हैं। टी फिट के मेरे ख्याल से कोई 30-40 आर्टिकल्स हो जाएंगे एक महीने तक, हाँ तकरीबन। अभी तो वो भी करना है अभी। आज हमारे ऑलमोस्ट 20, हाँ वैसे हमारे 30 हो जाते हैं, लेकिन वो ट्राउज़र पोस्टपोन है तो कोई 18-20 आर्टिकल्स अभी करने हैं हमने। अभी ये दूसरा सेकंड कर, हाँ जी 18-20 नहीं है, इतना ही है। ट्राउज़र खत्म हो गया ना अगर। हाँ तो 9 और 8 17 हाँ स्टार है। तो टाइम लग जाएगा भाई, बहुत टाइम ये लगेगा भाई मोहन अगर हम भाई। लोग करें अपने नॉर्मल तरीके से काम तो फिर टाइम लग जाएगा, इंसानों की तरह करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। वो नहीं हो सकता, वाह, ऐसे रोटी भी खानी है, चाय भी पीनी है। बहुत टाइम लगता है यार हमें। मेरे ख्याल से कम से कम भी 3-4 तो बजेंगे, उसके बाद मैंने वर्कआउट ये देखो मेरे हाथ जुड़े, चलो अल्लाह करे ना बजन। मेरे हाथ जुड़े देखो। क्या टाइम हुआ, टाइम बता क्या होगा? टाइम हो गया 12, पूरे 12। कितने बजेंगे? 2 बजेंगे फारिग। 2 बजे फारिग, चलो ठीक है। अगर देख- खाना देख खत्म लेते हैं करके 2 काम शुरू कर दिया, आपका फ़ोन पहले तो मैं लगना साइलेंट पे कर दिया वहाँ पर। मैं फ़ोन इतना देख ही नहीं रहा। कभी जिम से आया था फ़ोन, कभी इधर से आया था, कभी उधर से आया था, वो तो वो फिर बजा आप दी। उसको हैंडल वो हो गया करना मसला, हो गया, बस फिर अब आप लोग स्पीडो में करेंगे, समझेंगे कि क्लाइंट बैठा हुआ, ठीक हो गया। उमर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे। चाय भी पीनी, खाना भी खा लिया, अब हमारे पास बहाना नहीं है लेगा। हाँ किसमें, शॉर्ट में? हाँ वो वाली अब इसकी एक शर्ट रह गई है, उसके बाद टी फिट। माउंटेन क्लाइंबर वाली नहीं है जो, कौन सा माउंटेन क्लाइंबर वाला? क्लाइंबर वाला पोस्ट। इसके अलग से पैसे लगेंगे। अच्छा चल, आगे तो समझ लो कि 20 तो कम से कम और 8 आ रहे हैं। स्किन इकट्ठी हो रही है, सही आएगा। स्किन आ ही नहीं रही ना इतनी, ना यहाँ से नाला बैठ रहा है। ये तीसरा कप है चाय का जी हमने हमारा। वो भी है, वो भी है। वो मेरा है। हाँ वो चौथा है। वो ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਣਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹੋਇਆ। अच्छा ठीक। You are so beautiful, so elegant, just looking like how wow। क्या की गल हुई? टी फिट का हमने शुरू कर दिया शूट। अभी टैंक टॉप्स आए हैं, ये कोई 9-10 कलर हैं वो, जिसमें भाई के साथ फोन कर रहा है भाई पे। जिसमें जो हमने हाफ स्लीव शर्ट्स की थी ना, सेम उस कपड़े में ये टैंक टॉप्स आए हैं। तो ये 9 कलर हैं। उसके बाद जो ट्राउजर्स थे वो साइज़ जो है वो छोटा आ गया था, उसको नेक्स्ट में कर देंगे। पानी पी रहे हैं। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ मैंने वे पिया हुआ था, इसको सुनाई दे रहा है। ओ एक मिनट, ना ना वेप, मैं वे बोल रहा हूँ तो ये कह रहा है वेप। इसे वेप सुनाई दे रहा है। जो मर्जी हो जाए। अभी हमारा शूट ख़त्म हुआ है, 2:30 बज रहे हैं पूरे। तो घर जाते जाते मुझे 3 हो जाएंगे और मुझे वर्कआउट भी करना है। मुझे 4 बज जाएंगे, 4-5 सुबह के हो जाएंगे मुझे सोते सोते। वे प्रोटीन भी लेना है। अभी मैं आज थोड़ा एग्जॉस्टेड हूँ। वहाँ पे मैं शूट के दौरान ना खड़ा खड़ा ऐसे आंखें बंद करके नींद पूरी कर रहा था। तो अभी ये वीक मेरे ख्याल से 1-2 और शूट आएंगे। टी फिट के काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स आ रहे हैं और वर्कआउट तो लाजमी करना है। ये रस्सा लेके हट गए थे। अल्लाह हाफिज़। ओए मोगैम्बो, रस्सा इधर रखना है, मुझे पकड़ा दे, ये मैंने ड्रॉप करना है। गंगा जल वाला जे देवगन नहीं। चिमा भाई सुनते हो, चिमा भाई? नहीं। ओके मोइन भाई, आप वर्कआउट करेंगे? यार मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर अभी गया 3 बजे के बाद पहुँचना है, 4:30 बजे घर जाना है, इसका मतलब मैं तो करूँगा अभी जाके 15-20 मिनट ही चाहे करूँ, लेकिन वर्कआउट ज़रूर करूँगा। चलें ठीक है, निकलें फिर। ओए वापस कर। वो ये उम्र का ट्राउजर है, अभी नया है, शूट भी नहीं हुआ। ओके मोइन भाई, अल्लाह हाफिज़। चलो ओके लाभ। स्टूडियो से मैं सीधा आ गया हूँ जिम में, अपना जल्दी से वर्कआउट कर लेते हैं। कोई अभी मैं बैठ के वो मुबशिर की वीडियो देख रहा था, जो इस्लामाबाद में जो हमारा मीटअप हुआ था ना, उस वक्त उसने वीडियो रिकॉर्ड की थी। वो काफ़ी अच्छी वीडियो है, वो मेरी तो आज नज़र से गुजरी है, तो वो मैं देख रहा था अभी बैठ के। मैंने कहा अभी मैं पहले वर्कआउट कर लेता हूँ, फिर घर जाके देखूँगा अभी क्या टाइम हो रहा है। 3:15 हो रहे हैं, तो वर्कआउट अपना जल्दी से कर लेते हैं। तो आर्म्स वर्कआउट मैंने स्टार्ट किया केबल पुश से। इसी पे मैंने ट्राइसेप्स को कंप्लीट किया। रेप्स पे मैंने ज़्यादा फोकस किया, वेट मैंने एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। रेप्स पे मैंने फुल जो है फेलियर अचीव किया था, 5-6 सेट उसके लगाए थे। उसके बाद बाइसेप कर्ल्स,
10 से स्टार्ट किया, फिर 15, फिर 20, फिर 25 तक के मैंने जो है वो मैंने कोशिश की कि आज पीआर हिट हो जाए दोनों तरफ 25 नहीं कितना है 30 है दोनों तरफ, लेकिन नहीं हुआ, तारे आ गए थे आंखों के आगे। तो उसके बाद ये फ्लेक्सर्स 4-5 सेट किए, उसके बाद एक्सटेंसर्स ये भी 4-5 सेट किए, और फोर आर्म ट्रेन हो गया। फिर मैंने कोशिश की थी ब्रेकियोरेडियालिस भी हो जाए, लेकिन टाइम नहीं था, बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था मैं। ये टी फिट की है वो टैंक टॉप जिसके आज हमने शूट किया है, और ये टेरेस मेजर काफ़ी ह्यूज हुआ हुआ है, बैक से अब नज़र आता है बहुत ज़्यादा जो है ना, काफ़ी थोड़ा सा मुझे लगता है रिसेंट डेज़ में इम्प्रूव हुआ है। तो हालांकि टेरेस मेजर का इम्प्रूव होना आपके रेयर डेल्ट को वीक करता है, मतलब वो सारा लोड ले जाता है, फिर रेयर डेल्ट के ऊपर वेट आना मुश्किल। मेरे रेयर डेल्ट वीक होने की यही वजह है कि वो टेरेस मेजर जो है वो ज़्यादा ओवर डेवलप है। तो ये आज क्लीन था, मतलब काफ़ी बेहतर है कंडीशन। जैसे बालों में लग रहा था बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा था कि शायद फ़ैट आ गया है, लेकिन ठीक है, कंडीशन एक्सेप्टेबल है और बिल्कुल मतलब कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा अगर मुझे कोई इसमें वो करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट, तो 1 हफ़्ते की बात है। टेरेस मेजर देखें कितना ज़्यादा ओवर डेवलप हो गया। और ये दूसरे एंगल से बस इसमें मैंने पोजिंग वगैरह करके मैंने कोशिश की थी। इसके बाद भी मैं ब्रेकियोरेडियालिस वाला वो जो हैमर कर्ल्स हैं उसको मैं परफॉर्म कर लूँ, लेकिन वो थोड़ा सा पेनफुल भी अभी रहता है। अभी मेरी डाइट भी इतनी अच्छी नहीं हो पा रही। तो वर्कआउट मैंने अपना फिनिश कर ही लिया जैसा तैसा, बल्कि अच्छा ही पुश करने की कोशिश की है पहले से। और अब सुबह हो गई तकरीबन, निकलते हैं घर। जिम से घर आके मैंने सबसे पहले बाल वॉश किए हैं, वो शैम्पू भी ख़त्म हुआ, बस आखिरी वॉश ही था उसका भी, हर चीज़ एक साथ ही ख़त्म हो गया। आज मैं स्टोर भी गया था तो मुझे याद ही नहीं रहा शैम्पू लेके आना, 1-2 चीज़ें और भी ख़त्म हुई हुई। बालों को वैक्स लगा के तो मैंने सेट कर लिया था थोड़ा बहुत, लेकिन जब धुलते हैं ना फिर सही पता चलता है ये जो उन्हें डंड लाई है ना जड़ी है, टिंड कट देती, कोई हफ्ता 2 में बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, वो मोइन भाई के साथ स्टोर गया था ना, वहाँ से मुझे स्लीपर्स भी पसंद आ गए थे, तो ये मैंने ले लिए थे। अब ये काफ़ी पुराने हो गए हैं, टूट नहीं रहे थे, तो मैंने कहा इनको वॉशरूम यूज़ के लिए रख देता हूँ। हाँ याद आया, वो वॉशरूम के मैट्स भी लाने वाले हैं सारे वॉशरूम्स के, वो भी ले आऊँगा। याद नहीं रहता, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ना एक वाइट बोर्ड रख लूँ, मुझे भूल जाती हैं चीज़ें, उसके ऊपर लिख लिया करूँगा जो टू डू लिस्ट होगी ना मेरी, तो मुझे लिखना ज़्यादा बेहतर लगता है। वो मोबाइल में नोट्स बनाए हुए ना, तो मोबाइल का यूज़ ऐसा होता है कि मोबाइल में से आप नोट्स मैं तो नहीं यूज़ कर सकता। और ना उस स्टोर से मुझे ये ब्रश भी अच्छा लगा था, हेयर ब्रश, तो ये भी मैंने ले लिया। हालांकि मेरे पास 2 पड़े हुए थे, वो भी अच्छे हैं, जेंटल से हैं वो, ये भी बस ठीक है, मतलब अच्छा निकला है। बस वो ज़्यादा जेंटल है उस पर ना बालों पर। ये भी मेरे ख्याल 600-650 का था, स्लीपर्स 1400 के। मैंने कहा साथ प्राइस भी बता दूँ। ये ना फुटटॉक्स कोई ब्रांड है, अच्छे हैं, मतलब एक कोई बहुत, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा ही पॉपुलर ब्रांड है, लेकिन अच्छे बने हुए अच्छे हैं, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है। अब ये भी वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं कपड़े समेटने वाले। अब मैं सोच रहा हूँ प्रोटीन शेक पी लेता हूँ, क्योंकि वर्कआउट अच्छा हो गया है और पूरे दिन का इंटेक भी कोई ख़ास नहीं रहा, तो प्रोटीन शेक पी लेता हूँ। कोई ख़ास नहीं मैंने खाया कुछ, वो एक चिकन का पीस और 2 स्कूप वे के पिए मैं, 2 स्कूप फिर पी लेता हूँ। ये 2 स्कूप वे आ गए, और ये बर्तन धो के मैंने कवर रख दिया ऊपर, वो पत्ती वगैरह, थोड़े 1-2 बर्तन रह गए धोने वाले। टैबलेट्स ले लेते हैं अपनी, यही रह गई हैं बस, फॉरएवर यूथफुल और D3। ये न्यू स्लीपर्स एंजॉय करते हुए, बहुत अच्छे हैं यार, ये बड़े कंफर्टेबल हैं। ये 3 फॉरएवर यूथफुल और ये विटामिन D3, बस ये लास्ट ही रह गया ये ना, अब सिर्फ D3 रह गया मेरे पास। गैस भी मुझे लगता है ख़त्म होने वाली है, जैसे इसके हालात नज़र आ रहे हैं, सारी चीज़ें एक साथ ही ख़त्म हो गई हैं यार। आई एम अ नाइट ऑल, तो मुझे ये बहुत सख्त ज़रूरत है कि मैं अब इसके ऊपर ना कर्टन्स लगा लूँ, ताकि दिन में रोशनी नहीं आए, क्योंकि अक्सर मैं रात में जाग रहा होता हूँ और दिन में सो रहा होता हूँ, तो मुझे अब ना जल्दी से जल्दी पहली प्रायोरिटी पे ये लगवा लेने चाहिए पर्दे। अच्छा, मेरा स्लीपिंग स्केजुअल जो है ना वो हमेशा से आउट ही रहा है, मतलब मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं जो है ना वो सबके दुनिया के साथ चलूँ, कि यार सुबह जल्दी उठ गए, रात को जल्दी सो गए, लेकिन पता नहीं क्या कभी सेट नहीं हो पाया कभी भी ये। अब डिपार्टमेंट में भी था ना मैं, तो मुझे छुट्टियाँ काफ़ी ज़्यादा होती थी, मतलब मेरी ड्यूटी ऐसी थी कि मुझे शायद 1 माह में, जब जो रिसेंट एलीट वाली डिस्ट्रिक्ट में तो डेली ड्यूटी करनी पड़ती थी, लेकिन एलीट में थोड़ा जो है ना वो मेरा डिफरेंट था स्केड्यूल, मुझे 10-12 दिन मैक्सिमम 15 दिन 1 महीने में जाना पड़ता था। तो उसमें भी फिर मेरा वो स्केड्यूल ऐसा था कि मैं इतना ज़्यादा सोता था, मतलब अभी भी सोता हूँ ज़्यादा, और बचपन से ही मुझे जो है ना वो मेरी नींद बहुत ज़्यादा है, और नींद ज़्यादा होना
कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा भी दे रहा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो 6 घंटे सोएंगे, उससे ज़्यादा उनसे सोया नहीं जाएगा, उठ के बैठ जाएंगे। अब कुछ लोग, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोते हैं, या शायद ज़्यादा भी होते हों, मुझे नहीं पता। तो मुझे लगता है कि जैसे कम लोग ऐसे होते हैं कि जो इतना ज़्यादा सो सकें। तो ये एथलेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना फेवर में भी जाता है आपके। अब मैंने कहीं पढ़ा था, और इट मेक्स सेंस टू कि हाँ, ज़्यादा सोना, रिकवरी ज़्यादा, फिज़िकल, मेंटल तो मुझे लगता है मेरी नहीं होती रिकवरी, फिज़िकल शायद हो जाती हो। टोस्टर लिया उन्हें तो कटाई पै रहे हैं। अच्छा हुआ ये हसन भाई ने मुझे बता दिया था, इसका कवर ले लिया, वरना इसके ऊपर मिट्टी पड़ती रहनी थी। अच्छा, एक डिश वॉशर भी होता है, मतलब उसमें आप बर्तन रख दें और उसके वो खुद ही धुल जाते हैं। मैंने रिसेंटली कोई वीडियो देखी थी, तो ये टोस्टर भी हानि भी उस दिन देख के कह रही, मैंने तो समझा सिर्फ कार्टून्स में होता है। तो मतलब हमारे घरों में ना नॉर्मली ऐसा, ये जो मॉडर्न जो किचन अप्लाइंसेस जो हैं उनका यूज़ कम ही होता है। डिश वॉशर हो गया, टोस्टर हो गया, या ये जो सैंडविच मेकर हो गया, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं रहती हमारे जो ख़ासतौर पे मिडिल क्लास घरों में। ये चीज़ें इतनी प्रैक्टिकल नहीं मेरे ख्याल से रहती, तो मोस्टली नहीं यूज़ हो रही होती घरों में। डिश वॉशर भी मैंने देखा, मुझे लगा यार ये तो बड़ी कन्वीनियंट सी चीज़ है, मैंने वीडियो देखी थी। आज चाय का कलर बड़ा सही निकला। आज मैं ये साथ वीटेबल बिस्किट खा लेता हूँ, ज़रा सॉलिड हो जाएगा कुछ ना, क्योंकि आजकल मोस्टली मैं वे पे या पीनट बटर पे चल रहा होता हूँ। तो ये थोड़ा सा आप कह लें कि काइंड ऑफ फुलर पेट को थोड़ा सा जो है ना, वो क्या उसे कहते हैं, थोड़ा भारी करने के लिए। तो आज देखें कितना बिज़ी दिन गुजरा था, मतलब कब हम जाके सुबह के टाइम ऑलमोस्ट फ्री हुए, लेकिन फिर भी मैंने वर्कआउट किया। और मोइन भाई ने भी किया वर्कआउट, उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी थी। वहाँ पे उनके जिम में बड़ा रश था रात को 3-3:30 बजे। मतलब क्या टाइम हो रहा था जब मैं शायद जिम से 5 बजे वर्कआउट करके निकला हूँ। मैंने बड़ा लेज़ी, मतलब ना सोच के बैठ के वर्कआउट किया, लेकिन मैंने किया, पहले से ज़्यादा अच्छा पुश करने की कोशिश की। वैसे भी मैं रेस्ट ज़्यादा ले रहा होता हूँ ना इस इन बिटवीन सेट में, तो फिर अकेला हूँ तो फिर वो थोड़ा सा वैसे ही वो फ़ोन में लग गए कभी या कुछ इस तरह का। लेकिन मैंने वर्कआउट सही किया। और मतलब यही कंसिस्टेंसी, आपने जो काम करना है, जिस काम के पीछे आप लग गए हैं, फिर उसमें आपको बीट करने वाले सिर्फ आप ही हों। मतलब आपके हाथ में एक चीज़ होती है, शो अप होना, कंसिस्टेंट होना। तो उसमें कंसिस्टेंट होने में आपको हराने वाला एक ही बंदा होना चाहिए, और वो आप खुद। तो फिर ये चीज़ें जो है ना वो बेहतरी। हमने बड़ी बड़ी ईदें, शबरातें, मैं, जमशेद, मेरी नज़र में हाँ जमशेद और मैं, मतलब और ज़्यादा कोई मुझे याद नहीं कोई बड़ा कंसिस्टेंट रहा हो। तो हमने बड़ी ईदें, शबरातें, शादियों, फोतगियों पे हमने वर्कआउट किए हैं। कहीं जाना है तो पहले उनसे पूछ लिया, यार वहाँ पे वर्कआउट की फैसिलिटी है, जिम है। तो ईद पे वहाँ पे लड़का होता था, या कोई छुट्टी आ जानी, कोई शबरात वगैरह वट कोई भी छुट्टी आनी, तो वो जिम खोलता था एक लड़का। तो उसका तरला मिन्नत करके हमने छुट्टी पे भी खुलवा के मैंने वर्कआउट करना थोड़ा वो करता था कि यार ये ज़रा पुराना है, या थोड़ी बॉडी शॉडी थोड़ी सी बनी हुई थी, तो वो ना थोड़ी रिस्पेक्ट मिल जाती है, या थोड़ा सा बेहतर लोग ट्रीट करते हैं। आपकी फ़िज़ीक अच्छी हो, आप अच्छे दिख रहे हैं, आपकी अपीयरेंस अच्छी है, लोग आपको ऑटोमेटिकली बेटर ट्रीट करते हैं। डिपार्टमेंट में मेरे साथ ये मामला। फिर आप कंटेंट क्रिएशन में बट आप कोई बात करते हैं तो लोग उसको वैल्यू करते हैं। मतलब ऑटोमेटिकली लोग जो है वो एज्यूम कर रहे होते हैं, या उनको पता चल जाता है कि ये एक कंसिस्टेंट बंदा है, ये एक डिसिप्लिन्ड बंदा है, ये अपने काम के साथ एक लॉयल बंदा है, तभी इसने कुछ अचीव किया। तो आप किसी भी साइड पे कुछ अचीव कर, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होंगे तब भी लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बात को वैल्यू देंगे। आप एक अच्छे कामयाब आर्टिस्ट होंगे, म्यूज़िशियन होंगे, वटेवर कुछ भी किसी भी फील्ड में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो लोग आपकी बात को, आपको डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, आपकी बात को, आपके काम को वैल्यू देते हैं। वो फिर हर डायरेक्शन में वर्क करता है। तो फिर वही बात कि कोई भी काम है, वटेवर कोई भी काम, यार ये जिम, फिटनेस क्या है, हाँ फिटनेस होनी चाहिए। ओवरऑल लाइफ के हर एस्पेक्ट को ये जो है इम्पेक्ट करती है ये चीज़। आपकी सेहत का अच्छा होना या बुरा होना, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल से लाइफ के हर पहलू में इनका इन्वॉल्वमेंट, मैं अगर 80% से ज़्यादा कहूँ तो गलत नहीं है। तो कोई भी काम है उसमें फिर आपने अपना शो अप होना आपके हाथ में है, किस्मत आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश आपके हाथ में है। तो कोशिश करें कि कोई भी मेंटल, फिज़िकल, वटेवर कोई भी सिचुएशन आपको लगता है कि हाँ मैं इतना फिज़िकली, अगर खुदा ना ख्वास्ता मैं
इंजर्ड हो जाऊंगा तो मैं अपने उन पार्ट्स को, जो पार्ट इंजर्ड है उसको ट्रेन नहीं करूंगा, बाकी पार्ट्स में करता रहूँगा। खुदा न ख्वास्ता, अगर मतलब प्लान होना चाहिए ना, कुछ भी हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस सिचुएशन में कैसा बिहेव या कैसा जो है वो वर्क करेंगे। तो मुझे पता है कि अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ ऐसा हो जाता है तो ट्रेनिंग जो है ना वो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। या सेहत, किसी भी मामले में आप सेहत आपकी ख़राब है तो आप मज़ीद उसको ख़राब करेंगे या बची हुई को बचाने की कोशिश करेंगे। तो ये है, हाँ, इंजरीज़ को ट्रीट करने का तरीका भी यही होता है कि लाइट कंडीशन करें, लाइट उनको ट्रेन करते रहें, आहिस्ता आहिस्ता उस पार्ट को स्ट्रेंथन करें, जो है मतलब कंडीशनिंग करें, वटेवर। तो खैर वही बात कि किसी भी हाल में कोशिश जो है या आपने अपना पोटेंशियल जो देना है, वो मैंने जैसा बताया कि प्रोसेस जो होता है वो एक अलग से एक बॉडी होती है और उसको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं। आपके अंदर उस वक़्त कैपेसिटी थी और आपने परफॉर्म नहीं किया, या आपके अंदर कैपेसिटी नहीं थी और आपने फिर भी परफॉर्म किया। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।